नमस्कार साथियों, मैं वैभव आपका फिर से एक बार वैभव एजुकेशन हब में स्वागत करता हूं। साथियों, हम टारगेट डेज बनाकर पढ़ रहे थे। लास्ट कुछ दिन रह गए हैं हमारे एग्जाम में, पैट में। तो हमने टारगेट डे बना के पढ़ना शुरू किया था। 5 क्लासेस हो चुकी हैं। यदि आपने वो 5 की 5 क्लासेस अच्छे से पढ़ ली होंगी, उन टारगेट को पूरा कर लिया होगा, तो आपके बहुत अच्छे नंबर आने के चांसेस हैं। उन्हीं टॉपिक्स में से आपको सवाल देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, संभावना तो यही है। मैं भी आशा करता हूं कि आप वो टॉपिक्स बहुत अच्छे से कवर भी कर रहे हैं। आपको समय लग रहा होगा, लेकिन ये फाइनल टच है। इतनी तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आज ये छठी क्लास है और मैं इससे पहले आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ। जैसे हमने लास्ट टारगेट्स में अपने गवर्नर जनरल पढ़े हैं, तो गवर्नर जनरल से कैसे कैसे सवाल आने के चांसेस होते हैं। जैसे मान लो कोई घटना दे दी उन्होंने दे दिया आपको कि कूका आंदोलन के समय भारत का वायसराय या फिर भारत का जो गवर्नर जनरल था कौन था। तो इस तरीके से सवाल आते हैं। जब आपने वो गवर्नर जनरल किए होंगे ना, तो उनके जो समय में लिख रखे होंगे, काम लिख रखे होंगे सादे, कि भाई कौन सा काम किसने किया, कूका आंदोलन किसके समय में हुआ, सती प्रथा पर रोक किसके समय में लगी, ये सब। तो ये सवाल हमने पढ़े तो गवर्नर जनरल के काम है, लेकिन उनके बीच में हमने ये सवाल भी पढ़ लिए कि सती प्रथा का अंत कब हुआ और कौन उसका वायसराय था। ऐसे सवाल आपसे पूछे जाते हैं। इसीलिए मैंने वो जोड़ दिया था आपको कि गवर्नर जनरल आपको मैंने याद कराए थे। मैंने भी लास्ट एक एग्जाम देखा था किसी में, तो उसमें आया हुआ सवाल था कि सती प्रथा के अंत के समय उस समय वायसराय कौन था। तो ये सब सवाल हैं। जब आपने वो चीज़ें कंप्लीट कर ली होंगी तो आपको आ जाएंगी अच्छे से। ठीक है, और जैसे अभी एक सवाल और भी इस तरीके के पूछे जा सकते हैं, जैसे कि 1942 में जो आंदोलन हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन, तो उस समय आपका वायसराय कौन था या गवर्नर जनरल कौन था। ये सब सवाल आ जाएंगे तो आप कहाँ से बताएंगे कि आपने तो पढ़ रखा है सारा गवर्नर जनरल, तो वहाँ से आप बता देंगे। ठीक है, तो बस ये छोटी सी जानकारी थी। आप बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत होइए। आपको क्या करना है, जो टारगेट दिया जा रहा है उसको शिद्दत से पूरा कीजिए। सवाल आपको वहीं से देखने को मिलेगा, क्योंकि सवाल कभी भी सीधा नहीं आएगा आपसे कि गवर्नर जनरल से सीधा सवाल आ गया। कोई चीज़ गवर्नर जनरल के थ्रू आपसे पूछी जाएगी और आपने वो चीज़ें सही से पढ़ रखी हैं, तो आप आराम से उसका उत्तर दे देंगे। ठीक है, तो अब हम आज का टारगेट देखते हैं क्या होगा। आज का टारगेट क्या है, करंट अफेयर्स अगर हम लें तो करंट अफेयर्स में हमने जुलाई का करंट कंप्लीट कर दिया था, मंथली वाला। आज हम क्या करेंगे, 1 से लेकर 15 तक जून का मंथली करंट अफेयर्स कंप्लीट करेंगे। ठीक होगी बात। एक हमें इंपॉर्टेंट स्पीडी में से क्या था, ब्रांड एम्बेसडर, कि इसका कौन ब्रांड एम्बेसडर बना है नए वाले, वो याद करने हैं। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट योजनाएं हमें लेके चलनी है, और योजनाएं भी इंपॉर्टेंटली यूपी में, जो यूपी में अभी कुछ योजनाएं लागू हुई होंगी, ये आपको स्पीडी में सब मिल जाएंगे। आपको इंपॉर्टेंट योजना याद कर लेनी है, जो किस किस स्टेट में कौन कौन सी हुई है। और यूपी में जितनी भी योजनाएं अभी चालू हुई हैं लगभग अभी हाल ही में इस वाले साल में, आपको वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंटली याद कर लेनी है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होंगी जो यूपी में होंगी। बाकी याद तो सभी कर लेनी है। ठीक है, अच्छा, टॉपिक एक मेरा हमेशा से रहा है कि नवंबर और दिसंबर का हमने इंपॉर्टेंट डेज कहाँ से करने हैं, ल्यूसेंट के विविध में से कंप्लीट हो जाएंगे। डेज हमारे 12 के 12 महीने के कंप्लीट हो गए। इन्हें करने से पहले ना लास्ट जो 2 दिन के आपने किए हैं लास्ट तो टारगेट्स के, उनका रिवाइज कर लेना, उसके बाद इनको याद कर लेना। ठीक है, तो डेज यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे हमारे। कल से और टॉपिक लेंगे इसकी जगह कोई। टॉपिक 2 हमारा क्या कहता है, इंपॉर्टेंट दर्रे। आपको ल्यूसेंट में भूगोल, भारत के भूगोल में पेज नंबर 100 पे पहुंच जाना है। मेरी में पेज नंबर 100 है, आपकी में इधर उधर हो सकता है। उसमें इंपॉर्टेंट दर्रों का एक चार्ट दे रखा है, आपको वो याद कर लेना है, इंपॉर्टेंट दर्रे। ये इतनी सारी चीज़ें इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दी क्योंकि ये छोटी छोटी सी लिस्ट है, आपको याद करने में इनमें बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे सवाल बहुत बनते हैं। तो इंपॉर्टेंट दर्रे आपको याद कर लेने हैं। पेज नंबर 100 पर दे रखा है भारत के भूगोल में। उसी भारत के भूगोल में पेज नंबर 107 पर आपको कृषि क्रांतियां दे रखी हैं। जैसे कौन कौन सी क्रांति, जैसे बायोडीजल क्रांति हो गई, कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है, ये सब चीज़ें दे रखी हैं, तो आपको याद करनी है। जैसे श्वेत क्रांति, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है, इनसे सवाल बन जाते हैं, क्विक सवाल बन जाते हैं। तो आपको एक तो कृषि क्रांतियां, साथ में कृषि विधियां कि रेशम कीट पालन का क्या होता है, सीरीकल्चर बोलते हैं उसको, ये जो कल्चर वाली चीज़ें दे रखी हैं, ये कृषि विधियां भी 107 पेज पे मिल जाएंगी। ये दोनों छोटी छोटी सी लिस्टें हैं, दोनों आपको याद कर देनी है। ठीक होगी बात। पीसी कल्चर वगैरह ये सब इसी में आ जाता है, वो आपको याद करना है। साथ में एक क्रांतियां याद कर लेनी कि गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है, लाल क्रांति किससे संबंधित है, ये सब चीज़ें। ठीक होगी बात। तो ये दोनों चीज़ें होगी, दोनों लिस्टें याद कर लेंगे, छोटी छोटी सी लिस्टें। साथ ही में आपको जब आगे बढ़ेंगे आप, तो पेज नंबर 105 पे, भारत के भूगोल में पेज नंबर 105 पे इंपॉर्टेंट झीलें दे रखी हैं कि डल झील कहाँ है, सांभर झील कहाँ है, ये सब। तो इंपॉर्टेंट झीलें याद कर लेनी है। साथ में उसी पेज पे आपको जलप्रपात भी दे रखे हैं, कौन सा जलप्रपात कहाँ है, तो वो भी आपको याद कर लेना है यहाँ से। ठीक है, और उनकी नदियाँ भी याद कर लेनी है कि कौन सी नदी पर बने हुए हैं जलप्रपात, कहाँ से निकलते हैं, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट झीलें और जलप्रपात हो गए, कृषि क्रांति, कृषि विधियाँ, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट दर्रे जो पेज नंबर 100 पे है। ठीक होगी बात। पेज हो सकता है वेरी करें, इसीलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चीज़ें अच्छे से और आपको समझा भी देता हूँ। अच्छा, टॉपिक 3 क्या करना है आज का हमें, प्रधानमंत्री और उनका टाइम।
प्रधानमंत्री और टाइम का मतलब क्या हो गया कि कौन सा प्रधानमंत्री कितने समय तक के लिए रहा। जैसे मान लो अगर आपके पास एक सवाल आ गया कि 1991 में इस घटना के समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो आपको याद इसीलिए ये करने हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री और कितने कितने समय तक के लिए रहे हैं क्रम से एक। यही चीज आपकी राष्ट्रपति पर भी लागू करती है, आपको राष्ट्रपति और टाइम किस किस कितने कितने समय के लिए रहे कि इतने समय से इतने समय तक ये राष्ट्रपति थे। यही चीज आपसे पूछी जा सकती है। जैसे मान लो आपका 1975 में जब आपात लगा देश में, तो बताइए कि कौन राष्ट्रपति था उस समय, या कुछ भी घटना हो सकती है, एक घटना दे देगा, आपको टाइम दे देगा कि 1995 की ये वाली घटना किसके समय में हुई थी, मतलब कौन उस समय राष्ट्रपति था, ऑप्शन दे देगा। तो आपको जब राष्ट्रपति और उनके टाइम याद होंगे कि इस किस समय तक ये राष्ट्रपति रहे, तो आप उस सवाल को बहुत आसानी से कर लेंगे। ये बहुत सवाल देखने को मिलते हैं, तो आपको प्रधानमंत्री उनका टाइम और राष्ट्रपति और उनका टाइम याद कहाँ से करने, आपको ल्यूसेंट के संविधान में पॉलिटी में आराम से ये चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, दोनों चीज़ें, प्रधानमंत्री का टाइम भी और राष्ट्रपति का टाइम भी, ठीक है। तो ये वहाँ से याद कर लेना। अच्छा, टॉपिक 4 हमने कल क्या टॉपिक कर रखे थे, कल हमने मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार पढ़े थे। वो छोटा सा टॉपिक था, मौलिक अधिकार थोड़े बड़े हैं, आपने पढ़ लिए होंगे अच्छे से। राज्य के नीति निदेशक तत्व आज का हमारा टॉपिक है, जो संविधान से हमें पढ़ना है। साथ में पंचायती राज व्यवस्था। देखो नीति निदेशक तत्व के तो इंपॉर्टेंट जो भी आर्टिकल के थ्रू हम याद कर लेंगे चीजें, ल्यूसेंट से ही करना है ये भी, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था जो है, इसमें क्या करना है आपको, इसमें डिटेल में चीजें नहीं जाननी, आपको ये जान लेना है कि कब शुरू हुआ, कैसे कैसे शुरू हुआ। इसमें क्या था, जब ये शुरू हो रही थी ना पंचायती राज व्यवस्था, तो इसमें अलग अलग लोगों के अलग अलग मत थे। कोई इसे द्विस्तरीय बनाना चाहता था, कोई इसे त्रिस्तरीय बनाना चाहता था, तो उनके मत आपके सारे ल्यूसेंट में दे रखे हैं। तो पंचायती राज व्यवस्था में वो चीज़ें जो इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं वो आपको याद कर लेने हैं, ठीक है। कब शुरू हुई, कैसे कैसे हुई, किन किन तो ये चीज़ आपको देख लेनी है कि पंचायती राज व्यवस्था में मोटी मोटी चीज़ें आपको, ठीक है, ज़्यादा डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस मोटा मोटे से ही काम चल जाएगा। लेकिन ये थोड़े से ठीक ठाक वे में पढ़ लेना, राज्य के नीति निदेशक तत्व। अच्छा, टॉपिक 5 का कह रहा है, हमें पढ़नी है जनगणना 2021। इसके जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, आपको भारत के भूगोल में जब आप जाएंगे सबसे पीछे, तो आपको जनगणना मिल जाएगी 2011। इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पढ़ लेने हैं ल्यूसेंट में से, ठीक है। तो ये आज का टारगेट था। अच्छा, फैक्टर्स कैसे कैसे ल्यूसेंट में, मेरे ख्याल से ल्यूसेंट में तो देवी मोटा मोटा ही रखा है, वही आपको याद कर लेना सारा कि जी सब साक्षरता दर किस में सबसे ज़्यादा है, कौन से देश में, किस में जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है, सबसे कम है, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जनगणना 2021 से 11 से सवाल बनते हैं, तो आपको कर लेनी है अच्छे से वो, ठीक है। तो ये आज का टारगेट था। वीडियो यहीं पर बंद कीजिए, फ़ोन यहीं पर बंद कीजिए और अपना शुरू हो जाइए, अपना याद करना शुरू कर दीजिए, अपना ल्यूसेंट से रटना शुरू कर दीजिए। बस यही करना है आपको, और कुछ नहीं करना। इसी से आप बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे। ये आपकी पढ़ाई को, जितनी भी तैयारी आपने की होगी, उससे और अच्छे तरीके से इसको बूस्ट कर देगा, ठीक है। बाकी आपको अगर मैथ्स पढ़ना है तो मैथ्स के लिए आप चैनल को विजिट कर सकते हैं, टॉपिक वाइज भी पढ़ा रहा हूँ मैं, और साथ ही साथ पैट के लिए भी मैंने क्लासेस शुरू कर दी हैं। 5 क्लासेस में आपका पैट लगभग जितने भी क्वेश्चन होंगे वहाँ से आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है, अगर पैटर्न नहीं बदला तो, ठीक। बाकी स्ट्रैटेजी वीडियोस के लिए आप चैनल को विजिट कर सकते हैं, किस किस तरीके से मैंने तैयारी करी, किस तरीके से आप तैयारी करके जल्दी सफल हो सकते हैं, वो सब देखने के लिए आप चैनल को विजिट कर सकते हैं। कोई क्वेरी अगर आपकी है तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ मुझे जाके DM कर सकते हैं, मैं रिप्लाई करूँगा। और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मैं चीज़ें उसमें डालता रहता हूँ, जो भी ट्रिक्स है मैंने याद की हुई होती हैं, तो आप उसको ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है उसका। बाकी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।